हुई और उसी का नतीजा था कि कांग्रेस में टूटन हुई और कांग्रेस से टूटकर कई बड़े नेता चले गए और जिन्होंने अपनी रीजनल पार्टीज बना ली, जिसमें कि शरद पवार की पार्टी है, जगन रेड्डी की पार्टी है, ममता बनर्जी हैं। ये सब कांग्रेस के से ही टूटे हुए ग्रुप्स हैं, कांग्रेस का ही हिस्सा हैं। ये तो मैंने 3 का नाम लिया है, इसके अलावा और भी है। टोटल बताया जाता है कि 60 से ज्यादा बार आज तक कांग्रेस पार्टी। तो उसमें ऐसा नहीं, ऐसा है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो डेफिनेटली जो अभी प्रोफेसर स्वामी ने बात कही कि ग्रेविटेट हो रहे हैं दोबारा से क्षेत्रीय दल कांग्रेस की तरफ, कि ग्रेविटेशनल पावर बढ़ी है कांग्रेस की, तो डेफिनेटली ये भारत यात्रा का जो सामने सीन दिखाई दे रहे हैं, जो ग्राउंड के ऊपर सीन दिखाई दे रहे हैं और वहां से ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो डेफिनेटली ये बता रही हैं कि कांग्रेस का जनाधार उन 3 राज्यों में बढ़ा है। और कर्नाटक में तो ये राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वापसी करने वाली है और बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ वापस होगी। देखिए, भारत यात्रा का जो असर है मेरे हिसाब से जो 11 राज्यों के चुनाव विधानसभा के बाकी हैं उनके ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा और उसमें कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी। तो ये हो सकता है कि इतनी मजबूत होकर उभरे कि जो कांग्रेस से जो मेरी एक हाइपोथेटिकल बात हो सकती है या आप लगेंगे कि बहुत ज्यादा आशावादी या कल्पनाशीलता की बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो स्प्लिंटर ग्रुप्स है जो चले गए हैं छोड़ के, वो हो सकता है कांग्रेस में वापस जुड़ने की भी एक स्थिति आ जाए, क्योंकि अभी 4 महीने का समय अभी इसके लिए बाकी है और 1 महीने के अंदर ही अगर इतना इस यात्रा ने असर दिखाया है तो डेफिनेटली इसका असर और आगे भी पड़ने वाला है। अभी जैसे महाराष्ट्र में भी शरद पवार ने कहा स्वागत करेंगे, शिवसेना पहले ही कह चुकी थी कि हम भारत यात्रा का स्वागत करेंगे, तो डेफिनेटली महाराष्ट्र से भी में भी इसका पॉजिटिव जो रिस्पांस बहुत जबरदस्त आएगा वहां से और पॉजिटिव वो होगा कांग्रेस के लिए। और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सीट नंबर है, बहुत ज्यादा है लोकसभा सीटों का, तो डेफिनेटली बहुत ये इसके एक असर नहीं है कि खाली राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है, इससे बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल इसका असर पड़ रहा है ऑल ओवर भारत की राजनीति के ऊपर। बल्कि आज तो गुजरात में दिखाई दिया इसका असर, मिश्रा जी ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे, मोदी जी वहां हैं गुजरात में, तो उन्होंने आज एक तो सबसे बड़ी बात थी कि वो आप गुजरात में जब जाते थे, वो पिछले 7 साल से वो हिंदी में भाषण करते थे गुजरात में जाके, वो केवल नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस के लिए बोलते थे, लेकिन पिछले बार से और इस बार आज 2 दिन से लगातार वो गुजराती में बोल रहे हैं, ठेठ गुजराती अंदाज में, और ऐसा भी नहीं कि हिंदी नुमा गुजराती बोल रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारे गुजरात में वो धरती है जहां पे कि गरबा और ताजिया एक साथ होता है। आज उन्होंने ताजिए की बात की, बताइए, जिसको अगेन 360 डिग्री टर्न, वहां वो सब भारत यात्रा का असर है वहां, क्योंकि भारत यात्रा बार बार इसी बात के ऊपर जोर दे रही है कि हम नफरत को दूर करेंगे, भारत को जोड़ेंगे। उसके अलावा उन्होंने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, राजीव जी अगर आपको याद होगा, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि कांग्रेस साइलेंट किलर है गुजरात में, तो वही बात आज मोदी जी ने एक दूसरे शब्दों में कही है। उन्होंने कहा है कि आनंद में बोल रहे थे वो, उन्होंने कहा कि देखिए गुजरात में कांग्रेस कहीं छापे में नहीं दिखाई दे रही है, छापा बोले तो अखबार, कि ना तो कांग्रेस अखबार में दे रही है, ना कहीं सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है गुजरात के अंदर, और ना कोई रैली हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप इस मुगालते में मत रहना कि कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, कि मुझे ऐसी खबर है कि कांग्रेस घर घर जाके चुपचाप अपना प्रचार कर रही है और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो नुकसान पहुंचेगा, इसलिए आप ध्यान दें और भाजपा को सपोर्ट करें। कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि कांग्रेस है नहीं लड़ाई में, कांग्रेस ही है लड़ाई में और बहुत मजबूती के साथ लड़ाई में है। तो अब ये, क्योंकि ये सब भारत यात्रा का असर है और जो मैं शायद आर.के. मिश्रा जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ग्राउंड पे है, क्योंकि कि ऐसा नहीं है कि भारत यात्रा का असर पूरे देश में तो पड़ रहा है, सभी राज्यों की जनता को पता है और रिपल इफेक्ट जा रहा है, और केवल गुजरात की जनता दरवाजे बंद करे बैठी है, खिड़की दरवाजे, और उनको दिखाई नहीं दे रहा है।
तो वो चीज मोदी जी भी समझ रहे हैं। दूसरी बात, कर्नाटक में कल जो है एक जेडीयू के जनता दल एस के जो एक एमएलए थे श्रीनिवास, वो यात्रा में थे। तो ये माना जा रहा है कि वो वहां से टूट के आने वाले हैं, इसलिए वो भारत यात्रा में साथ चल रहे हैं। तो ये भी एक सिग्नल है। देखिए ये चीजें क्या होती हैं कि चेन रिएक्शन होता है कि एक आया, उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया। यू नेवर नो कि कैसे अनफोल्ड होंगी चीजें, मतलब किसी को कुछ पता नहीं है इस वक्त। और बहुत बड़ा इसका एक असर पड़ने वाला है। तो ये मेरा कहना था राजीव जी, बाकी जी का बिल्कुल। सेकंड राउंड में।